दोस्तों एग्जाम में सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने करियर में और अपने लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आजकल के यंग सिविल सर्वेंट्स को हो क्या गया है, ये देखिए आजकल खूब सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। ये आसाम की सिविल सर्वेंट हैं और ये उड़ीसा के सिविल सर्वेंट हैं। ये ओनली 35-36 ईयर ओल्ड हैं, ये भी 32-33 ईयर ओल्ड हैं। इन दोनों को सर्विसेज में आए हुए लगभग महज 3 से 5 साल यही हुआ होगा, अभी बहुत यंग हैं। लेकिन फिर हर दूसरे तीसरे दिन एक सिविल सर्वेंट जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन करते हुए पकड़ा जा रहा है, और फिर चाहे वो स्टेट का हो या फिर वो सेंटर का हो। लेकिन ये न्यूज़ क्यों आ रही है? आखिर इतना ज़्यादा पैसा कमाने की क्यों जल्दी? क्या इनको अपने नौकरी में कम पैसे मिल रहे हैं? आइए जानते हैं डिटेल में रीज़न क्या है, और हम इस पूरे इशू को एथिक्स के केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ओके, ताकि आपने वीडियो को क्लिक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दूंगा दोस्तों इस वीडियो में, जो कि आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज में। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड देन अंडरस्टैंड, समझिएगा, ये आपके लिए एक लेसन है। Okay, because you are going to be the next civil servant and you are going to be posted in various states. ठीक है, तो आओ देखते हैं ये कहानी क्या है। आसाम की ये ऑफिसर, जिनका नाम है ऑफिसर नुपुर बोरा, इनके घर से लगभग 90 लाख रुपए कैश और लगभग करोड़ तक की ज्वेलरी पाई गई है, गोल्ड ज्वेलरी पाई गई है। एनीवेज, देखिए करप्शन है। ठीक है, ये पोस्टेड थी एज अ सर्कल ऑफिसर। इससे पहले ये एक डाइट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया करती थी। उसके बाद अब ये 2019 में ये आसाम सिविल सर्विसेज इन्होंने ज्वाइन किया और अभी सर्कल ऑफिसर थी। और सर्कल ऑफिसर का मतलब क्या होता है? सर्कल ऑफिसर इज अ सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को काफ़ी असिस्ट करते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, लॉ एंड ऑर्डर में, रेवेन्यू में, लैंड रेवेन्यू में, लैंड को मोनेटाइज कलेक्ट करने में, रेवेन्यू कलेक्ट करने में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है सर्कल ऑफिसर की। ठीक, सो आखिर क्या हो गया भाई, क्यों इतना सिचुएशन क्या बनी, आइए देखते हैं इनके लिए। ठीक है, और जनवरी में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2019 में। शी इज़ वेरी वेरी यंग ऑफिसर। सो she allegedly accepted bribe in exchange of transferring land owned by Hindu people. So आसाम के सीएम ने डायरेक्टली इनके ऊपर ये कह दिया है कि हम इनको 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे, और ये विलिंगली, बिना किसी रूल, बिना किसी लॉ के, बिना कोई भी डिटेल और बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, ये हिंदूज की जो लैंड है वो मुस्लिम्स को ट्रांसफर कर रही थी। और जब ये बात पता चली तो फिर इनके ऊपर मतलब विजिलेंस जो है वो सीक्रेटली, खुफिया तरीके से इनके ऊपर नजर बनाए रखी थी। और जब वो 6 महीने के बाद चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, नुपुर बोरा जो हैं, जो सर्किल ऑफिसर हैं, पोस्टेड हैं बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के आसाम में, वो विलिंगली ट्रांसफर कर रही हैं लैंड, हिंदू का लैंड, और मुस्लिम को दे रही हैं और बदले में अपना कट ले रही हैं, कमीशन ले रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी बरपेटा में, वहाँ पर ये देखा गया कि हिंदू की जो ज़मीन है वो मुस्लिम को ट्रांसफ़र कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली काम ही सर्कल ऑफिसर का यही होता है। दूसरा आते हैं ये साहब। ठीक है, अब इनके ऊपर तो करप्शन किया भी तो 15,000 रुपये का। ठीक है, इनको भी लगेगा पूरी ज़िंदगी भर कि 15,000 रुपये का। ठीक है, एनीवेज, करप्शन इज करप्शन। वो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, और पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये इनका नाम है भाई अश्वनी कुमार पांडा। ये भी 2019 के सिविल सर्विसेज टॉपर रहे हैं, और ये तहसीलदार थे। तो तहसीलदार कौन होते हैं? तहसीलदार जो डीएम के भी सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन एसडीएम के भी सबऑर्डिनेट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये थी, ठीक है, ये क्या नाम था इनका, नुपुर वॉज इमीडिएट सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन इनके भी सबऑर्डिनेट होंगे तहसीलदार। ठीक है, तो ये जो थे क्या नाम है इनका, अश्विनी कुमार पांडा, ये तहसीलदार पोस्टेड थे संभलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के। ठीक है, अब ये हुआ कि इनके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहना था कि यार मैंने एग्रीकल्चरल लैंड को मुझे रेसिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने कहा ठीक है जी। ठीक है, तो तहसीलदार का मेन काम यही होता है कि आप जाके देखें कि जो लैंड जो है सरकारी ज़मीन पर अगर कोई फैक्ट्री है या कोई रेसिडेंशियल है या फिर कोई मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, तो वहाँ से उसका रेंट लेना।
कोई रेंट नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाना। तो मेन तहसीलदार का काम यही है। म्यूटेशन का काम, रियल म्यूटेशन का काम इन्हीं का होता है, तहसीलदार का, ठीक है। तो और इनके पास सर्कल ऑफिसर से कम पावर होती है, ठीक है। ये मदद कर सकते हैं इलेक्शन ड्यूटी में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, कंप्लेनेंट वांटेड अप्रूवल टू कन्वर्ट एग्रीकल्चरल लैंड इनटू होम लैंड, ठीक है, एंड गेट ओनर्स नेम चेंज इन ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है कि किसी के नाम पे जमीन थी एग्रीकल्चर की, खरीदा गया और अब वहां पे हम घर बनाएंगे तो जिसके नाम पे जमीन है, अब क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो अब हमारे नाम पे कर दी जाए। सिंपल म्यूटेशन की बात थी। आप जब घर खरीदेंगे तो जाएंगे, आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको सीड डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको वेरिफिकेशन लगेगा, उसका आधार, इसका आधार, फिर उसके बाद फिर बही खात सब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो 15-20 हज़ार रुपये इन्होंने मांगे थे, तो 15 हज़ार रुपये में मामला सेटल हुआ था। वो बेचारा 20 हज़ार रुपये नहीं दे पा रहा था। तब तक ये बंदा पहुंच गया विजिलेंस ऑफिस में। विजिलेंस ऑफिस जो है, उन्होंने अभी यकीन ना करते हुए कहा कि ठीक है, हम जैसे ऐसा कहेंगे आप वैसा करना, आप जाओ जिस जगह पे ये आपको बंदा बुला रहा है, आप जाओ और दे दो पैसा उसको, ठीक है, हम नज़र रखेंगे। तो ये साहब क्या करते हैं, ये जाते हैं अपने ड्राइवर को भेजते हैं, तो ड्राइवर उतरता है और उस व्यक्ति से 15,000 रुपीज़ ले लेता है, और वहीं पर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो पकड़ लेती है इनको। फिर इनके घर जाती है, इनके घर जाती है और देखती है कि यार इनके घर में और भी कुछ पैसे बरामद हुए हैं, लगभग 4.5-5 लाख रुपए और बरामद हुए हैं, ठीक है। तो यहां से ये निकल कर आता है। तो सोच के देखिए कि सिविल सर्विसेज टॉपर हैं और अब 15,000 रुपए के उसके लिए चले गए। चलिए एक पॉइंट पर हम ये मान लेते हैं कि नहीं हुआ है, ठीक है, इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है, फंसाया जा रहा है इनको। और अगर ऐसा है कि इन लोगों को फंसाया जा रहा है, फिर तो इनको ओथ लेनी चाहिए कि अब तो हर एक बंदे को मैं एक्सपोज करूंगा जो करप्शन ले रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है, हर एक मंत्री को, हर एक ब्यूरोक्रेट को, सबको मैं एक्सपोज करूंगा। और अगर ये सही है तो फिर तो करियर खत्म है इनका, बहुत मुश्किल से चांस इनको मिलेगा, ठीक है, या तो फिर शंटिंग में डाल दिया जाएगा, डिमोट भी किया जा सकता है, सरकार डिमोट भी कर सकती है इनको, ठीक है। लेकिन वही है ना कि करप्शन अगर हो चुका है तो फिर, और ऐसे ही एक और केस भी आया था, मैंने इसी चैनल पे कई वीडियोस दी है, जैसे अभी एक आईपीएस अंजना की जो वीडियो वायरल हुई थी, जो डायरेक्टली डिप्यूटी सीएम से बात कर रही थी, बिल्कुल नहीं डर रही थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। आपके रोल मॉडल कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, ठीक है। सो ये जरूरी नहीं कि यार कि जो एग्जाम निकाल रहा है वो यार वो लिटरली एथिकल हो। एथिक्स का पेपर तो होता है, लेकिन वो तो सिर्फ एग्जाम है ना। रियल लाइफ में तो आप क्या हो वो तो किसको क्या पता, वो तो पता चलता है सर्विस में इतने सालों बाद। बट कुछ लोगों को आप वो फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आईपीएस अंजना, इन्होंने अपनी ड्यूटी करी और ये ऑन ड्यूटी ट्रेनिंग में थी, अभी ये ट्रेनिंग में थी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमने सेशन लिया था बहुत टाइम पहले आईएएस सौम्या झा के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया था, ये मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो में, लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। सो कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं दोस्तों जिसको हमें देखनी चाहिए, जिसको हमें कोट करनी चाहिए अपने एथिक्स के आंसर में, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने में काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मैंने केस स्टडी निकाली है आपके लिए। सो ये आप एथिक्स का जो पेपर है जीएस पेपर 4, उसमें केस स्टडीज के लिए आपको ये एग्जांपल्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो जब हम सर्च करने बैठते हैं तो हमें मिलता कुछ नहीं और टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने आपके लिए काम किया है, ये मेरी पूरी पीडीएफ है, ओके। इस पीडीएफ में 2 पार्ट है। जैसे पार्ट 1 है उन आईएएस, उन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो कि उनकी स्टोरीज है एथिकल ब्यूरोक्रेसी के लिए, कि जिन्होंने कमाल कर दिया है, सोसाइटी में इतना कुछ दे दिया है, मतलब अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पावर्स थी, उससे बियॉन्ड जाके हेल्प की है लोगों की। तो ये एथिकल ब्यूरोक्रेसी, ये हमने केस स्टडीज निकाली है, ठीक है। ये गुड केस स्टडीज हैं, पॉजिटिव केस स्टडीज हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करती है। फिर दूसरी तरफ है हमारे पास व्हेन इंटीग्रिटी फेल्स, जब यही ब्यूरोक्रेट जो हैं वो करप्शन में और स्कैंडल में पड़ जाते हैं, तो आपको ये भी कंटेंट मिलेगा। तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम पे, मैंने इसको डाल दूंगा इस वीडियो के साथ साथ, चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। सो दैट एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल सकता है आपको।
ये बहुत अच्छा पीडीएफ है, जीएस पेपर 4 में आपको बहुत काम आएगा। इनफैक्ट आप जीएस पेपर 2 में एसए में भी आपको काम आ सकता है। ये इंटेग्रिटी एक नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। अगर एक बार इंटेग्रिटी चली गई तो भाई आप ये लगा लीजिए आप सर्विस में हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, आपका रोल, आप बहुत जल्दी आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपको ट्रांसफर इधर उधर कर दिया जाएगा, आपको ऐसे ही आलू बना दिया जाएगा, आप कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से, बिकॉज यू विल बी द नेक्स्ट ब्यूरोक्रेट, यू विल बी द नेक्स्ट सिविल सर्वेंट, सो चाहे जो भी हो करप्शन ना करना है, ना करने देना और ना करते हुए देखना है, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जो कि गरीबों को खाती है, और गरीबों का हक जो लेता है फिर तो आप जानते हैं कि और करप्शन वही होता है जो कि आम आदमी की, जो लोगों के रिसोर्सेज होते हैं वही जो है कुछ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हो जाते हैं, उसके परसेंटेज के पास हो जाते हैं। तो आपको ना करना है ना करने देना है, और सिर्फ आपको ये पढ़ना नहीं है, ये अपने अंदर कल्टीवेट करना है, ठीक है। और ये चीज़ आप अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करते हुए जाओगे ना तो लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे। ये 15,000 रुपए के लिए किए हैं, सोच के देखिए, ये 15,000 रुपए इनकी जिंदगी भर याद रहेगी, जिंदगी भर 15,000 रुपए, ठीक है। अब इन लोगों की जो सैलरी है, ये जो सैलरी जो कमा रहे हैं वो ऐसा भी नहीं है कि ठीक है अभी यार 70-80 हज़ार रुपये लोग कमा ही ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख तक कहीं पे कुछ इनका अलाउंस मिल रहा है। अभी ठीक है, अभी जिंदगी पड़ी हुई है सामने, अब आप कुछ बढ़िया करके दिखाइए, सरकार आपको खुद चेक देगी, सरकार आपको खुद पैसा कमाने का मौका देगी, है ना। मान लीजिए कि आपने सिविल सर्विस कर लिया, आप रिजाइन भी कर दिया, आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, अगर आपकी छवि बहुत अच्छी है, अगर आप लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, यार आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो, यार आप एनजीओ चला सकते हो, कोई और सर्विसेज कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी ना मार्केट में, आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता जाएगा। अब देखिए ना, अगर ये रिजाइन करके कुछ खोलते भी हैं, देखिए चलता है क्या इनका। सो ध्यान से जान दोस्तों, देखिए अगर कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो फिर बहुत कुछ चला गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट जस्ट एन एग्जाम तो क्रैक कर ही लेंगे, उसके बाद रियल काम चालू होता है, ठीक है। इन केस इफ यू वांट एनी सपोर्ट, एनी हेल्प, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, और अपने व्यूज भी जरूर मेंशन करिएगा दैट व्हाट डू यू फील कि अब इनके साथ क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या फिर इनको एक मौका देना चाहिए। Only few months are left for UPSC Prelims 2026. अब टाइम है एक्शन लेने का। हर कोचिंग का चक्कर लगा लगा कर आप थक गए हो ना। नोट्स हैं, लेक्चर्स भी हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। बस अब और नहीं। मार्गदर्शन IAS लाया है मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026। ये एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, जो आपके प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा और साथ में करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। ये वीकली मेंटोरशिप सेशन होगा सिद्धार्थ सर के साथ, कस्टमाइज स्टडी प्लान और 101 गाइडेंस, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स, 1 पेजर समरीज और लाइव डाउट सेशंस होंगे सब्जेक्ट वाइज। प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इन डेप्थ एनालिसिस होगी सब्जेक्ट वाइज। ये कोई जेनेरिक कोर्स नहीं है, ये आपके लिए टेलर मेड रोड मैप है। प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज को कवर करने के लिए 4000 से भी ज्यादा MCQs प्लस मेंस के 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। कंफ्यूजन हटाइए, प्रिपरेशन को अब स्ट्रीमलाइन करिए। सीट्स लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। आज ही ज्वाइन करिए मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2026 और शुरू करिए अपने UPSC जर्नी विद फुल कॉन्फिडेंस। लिंक बायो में दिया हुआ है। कोड यूज करिए UPSC 2026 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।